दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 के ग्रुप स्टेज में भारत और इंग्लैंड महिला टीमों के बीच खेले गए इस महामुकाबले में भारतीय महिला बल्लेबाजों ने इंग्लिश गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। जी हां, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल और जेमिमा रोड्रिग्स ने चौकों छक्कों की ऐसी बरसात की कि इंग्लैंड की टीम के हाथ पैर फूल गए। तो आखिर स्मृति मंधाना ने कितने चौके और छक्के लगाए, भारतीय टीम ने इंग्लैंड के सामने कितने रनों का लक्ष्य रखा, यह सारी जानकारी हम आपको इस लाइव वीडियो में बताएंगे। पर उससे पहले आप सभी से सवाल, आपके हिसाब से इस बार महिला वर्ल्ड कप की ट्रॉफी कौन सी टीम जीतेगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, महिला ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 जोरों पर चल रहा है। भारतीय टीम को अपने पिछले मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा था और आज उनका सामना इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम से है। इंदौर के खूबसूरत होलकर स्टेडियम पर टॉस हुआ और भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, जो एकदम सही साबित हुआ। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरी प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना। दोनों ने पावर प्ले में जबरदस्त शुरुआत की। स्मृति ने केट क्रॉस के पहले ही ओवर में 2 चौके जड़ दिए। पहले 6 ओवर में भारत का स्कोर बिना नुकसान के 60 रन था। स्मृति ने लॉरेन बेल के ओवर में एक छक्का और एक चौका लगाकर दर्शकों का जोश बढ़ा दिया, लेकिन 7वें ओवर में प्रतिका रावल 24 रन बनाकर सारा ग्लेन की गेंद पर बोल्ड हो गई। भारत का स्कोर एक विकेट पर 65 रन। अब मैदान पर उतरी हरलीन देओल, जिन्होंने स्मृति के साथ मिलकर स्कोर को और तेजी से बढ़ाया। 10वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन की गेंदों पर हरलीन ने 2 चौके जड़े, जबकि स्मृति ने चार्ली डीन के खिलाफ शानदार छक्का ठोका। 12वें ओवर तक भारत का स्कोर एक विकेट पर 118 रन था। स्मृति ने 33 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन 15वें ओवर में स्मृति मंधाना 68 रन बनाकर लॉरेन बेल की गेंद पर कैच आउट हो गई। भारत 2 विकेट पर 140 रन। अब जेमिमा रोड्रिग्स क्रीज पर आई और हरलीन के साथ मिलकर शानदार साझेदारी की। 18वें ओवर तक भारत का स्कोर 2 विकेट पर 180 रन पहुंच गया। जेमिमा ने सारा ग्लेन के ओवर में 3 चौके लगाए, लेकिन 20वें ओवर में सोफी एक्लेस्टोन ने हरलीन देओल को 60 रन पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। भारत 3 विकेट पर 200 रन। अब ऋचा घोष मैदान पर उतरी और आते ही चार्ली डीन के ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़ दिया। 25वें ओवर तक भारत का स्कोर 3 विकेट पर 255 रन। ऋचा और जेमिमा की साझेदारी ने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। 28वें ओवर में जेमिमा 54 रन बनाकर रन आउट हो गई। भारत 4 विकेट पर 280 रन। अब कप्तान हरमनप्रीत कौर मैदान पर आई। 30वें ओवर में हरमन ने एक्लेस्टोन के ओवर में एक छक्का और एक चौका जड़कर मैच का रुख पलट दिया। 35वें ओवर तक भारत का स्कोर 4 विकेट पर 330 रन, लेकिन ऋचा घोष 62 रन बनाकर लॉरेन बेल की गेंद पर आउट हो गई। अब दीप्ति शर्मा और हरमनप्रीत ने मिलकर स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 45वें ओवर तक भारत का स्कोर 5 विकेट पर 385 रन था। अंत में स्नेह राणा और अमनजोत कौर ने आखिरी ओवरों में तेजी से रन जोड़े। 50 ओवर में भारत ने 6 विकेट पर 410 रन का विस्फोटक स्कोर खड़ा किया। भारत की ओर से स्मृति मंधाना 68 रन, हरलीन देओल 60 रन, जेमिमा रोड्रिग्स 54 रन, ऋचा घोष 62 रन, हरमनप्रीत कौर 70 रन नाबाद। इंग्लैंड की ओर से लॉरेन बेल और सोफी एक्लेस्टोन ने 2-2 विकेट लिए। टीम इंडिया के पहाड़ जैसे स्कोर के सामने उतरी इंग्लिश टीम की शुरुआत खराब रही और पहले ही ओवर में दीप्ति शर्मा ने डैनी व्याट को 6 रन पर बोल्ड कर दिया। स्कोर 1 विकेट पर 8 रन। 5वें ओवर में क्रांति गौड ने नैट स्कीवर ब्रंट को 15 रन पर कैच आउट कराया। स्कोर 2 विकेट पर 35 रन। हेदर नाइट ने 25 रन बनाए, लेकिन स्नेह राणा ने उन्हें क्लीन बोल्ड किया। स्कोर 3 विकेट पर 70 रन। 15वें ओवर तक इंग्लैंड की हालत पतली, 4 विकेट पर 90 रन। भारतीय गेंदबाजों ने इस पूरे मैच में अपना दबदबा बना रखा है। दोस्तों, जिस तरह यह मैच आगे बढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है कि भारतीय महिला टीम इंग्लैंड को हराकर वर्ल्ड कप में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने जा रही है। क्या भारतीय महिला टीम आज इंग्लैंड को हराकर अपनी तीसरी जीत दर्ज कर पाएगी? क्या हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारत इस बार वर्ल्ड कप जीत पाएगा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए और ऐसे ही धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद।
दोस्तों, महिला वर्ल्ड कप 2025 में भारत और इंग्लैंड की महिला टीमों के बीच इंदौर के होलकर स्टेडियम में हुए महामुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने ऐसी धमाकेदार बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर बेबस नजर आए। स्मृति मंधाना की शानदार 135 रनों की पारी और ऋचा घोष की विस्फोटक 70 रनों की धुनाई ने इंग्लैंड की गेंदबाजी को तहस नहस कर दिया। इस वीडियो में हम आपको इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाइलाइट्स बताएंगे। अगर आपको यह मुकाबला पसंद आए तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। अब आपका ज्यादा समय न लेते हुए सीधे हाइलाइट्स की ओर चलते हैं। इंदौर का होलकर स्टेडियम इस दिन पूरी तरह से खचाखच भरा था। चारों ओर शोरगुल का माहौल था, जिसमें भारतीय और इंग्लिश फैंस की दीवानगी साफ झलक रही थी। दोनों टीमों के समर्थक अपने अपने झंडे लहराते हुए ढोल नगाड़ों के साथ अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे थे। स्टेडियम का माहौल पूरी तरह क्रिकेटमय हो चुका था। भारतीय महिला टीम अपने पिछले मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन के साथ आत्मविश्वास से लबरेज थी और जीत की लय को बरकरार रखने के लिए तैयार थी। पिच बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी, जिस पर बड़े स्कोर की उम्मीद थी, लेकिन शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को हल्की स्विंग और उछाल मिलने की संभावना थी। जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता, स्पिनरों को भी पिच से मदद मिलने की उम्मीद थी, जिससे मैच में संतुलन बना रहता। दोनों टीमें इस ऐतिहासिक जंग के लिए पूरी तरह तैयार थीं और खिलाड़ियों के चेहरों पर जीत की भूख साफ दिख रही थी। मैच की शुरुआत टॉस से हुई, जो हर बड़े मुकाबले का पहला महत्वपूर्ण कदम होता है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने सिक्का उछाला और किस्मत ने उनका साथ दिया। भारत ने टॉस जीता और हरमनप्रीत ने बिना देर किए पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि होलकर स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना हमेशा फायदेमंद माना जाता है। भारत की पारी की शुरुआत स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल ने की। ये दोनों सलामी बल्लेबाज अपनी टीम को मजबूत शुरुआत देने के इरादे से मैदान पर उतरी। दोनों ने पावर प्ले में सतर्क रुख अपनाया, यह जानते हुए कि शुरुआती विकेट खोना टीम के लिए नुकसानदायक हो सकता है। पहले 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 32 रन बनाए। इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल और नेट साइवर ब्रंट ने सटीक लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी की, जिससे भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं मिला। स्मृति मंधाना ने लॉरेन बेल की गेंद पर एक खूबसूरत कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा, जिसे देखकर स्टेडियम में बैठे दर्शक तालियां बजाने लगे। प्रतिका रावल ने भी नेट साइवर ब्रंट की गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेला, जो 4 रनों के लिए गया। लेकिन 7वें ओवर में इंग्लैंड की स्टार स्पिनर सोफी एक्लेस्टोन ने गेंद संभाली और अपनी फिरकी का जादू दिखाया। सोफी ने स्मृति मंधाना को एक फ्लाइटेड गेंद डाली, जिस पर स्मृति बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में थी, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर शॉट थर्ड मैन पर खड़ी टैमी ब्यूमॉन्ट के हाथों में चली गई। स्मृति 18 गेंदों में 12 रन बनाकर पवेलियन लौटी। भारत का स्कोर 38 रन पर 1 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई हरलीन देओल, जो दबाव में पारी को संभालने के लिए जानी जाती है। प्रतिका रावल और हरलीन ने समझदारी से बल्लेबाजी शुरू की। प्रतिका ने लिंडसे स्मिथ की गेंद पर एक शानदार स्वीप शॉट खेला, जो बाउंड्री के पार गया। हरलीन ने भी अपनी क्लास दिखाई और चार्लोट डीन की गेंद पर एक लॉफ्टेड कवर ड्राइव मारकर 4 रन बटोरे। दोनों ने मिलकर 15वें ओवर तक भारत का स्कोर 82 रन तक पहुंचाया, जिसमें 1 विकेट का नुकसान हुआ था। लेकिन 16वें ओवर में इंग्लैंड की कप्तान नेट साइवर ब्रंट ने गेंदबाजी में बदलाव किया और खुद गेंद थामी। उनकी एक तेज सीधी गेंद ने प्रतिका रावल को चकमा दे दिया और गेंद बल्ले का किनारा लेकर विकेटकीपर एमी जोन्स के दस्तानों में समा गई। प्रतिका 45 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हुई। भारत का स्कोर 88 रन पर 2 विकेट के नुकसान पर था। अब मैदान पर आई कप्तान हरमनप्रीत कौर, जो अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए मशहूर हैं। हरलीन देओल और हरमनप्रीत ने मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। हरमनप्रीत ने आते ही सोफी एक्लेस्टोन की गेंद पर एक जोरदार पुल शॉट खेलकर चौका जड़ा, जिससे उनके इरादे साफ हो गए। हरलीन ने भी लॉरेन बेल की गेंद पर एक शानदार लॉफ्टेड ड्राइव मारकर 4 रन जोड़े, लेकिन 22वें ओवर में चार्लोट डीन ने हरलीन को एक धीमी गेंद पर फंसाया। हरलीन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और मिड ऑफ पर खड़ी हीदर नाइट ने आसान कैच लपक लिया।